नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ आपके अपने चैनल लोडस्टार एकेडमी में। हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और कोविड-19 के कारण जो एग्ज़ाम्स अप्रैल में होना था वो अब पोस्टपोन होके सितंबर में पहुंच गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी तैयारी कैसे पूर्ण रूप से करें और आप अपनी तैयारी को कैसे एक पूर्ण रूप दे सकते हैं और आपका सिलेक्शन जो है कंफर्म कर सकते हैं। कई बच्चों ने पूछा सर मैंने पढ़ा है लेकिन मैं भूल गया या मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं बस उस पर एक वीडियो बना चुका हूँ और जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी कि पढ़ाई कैसे करें। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिली या नहीं नहीं आप देख पाए किसी कारण, तो मैंने उसकी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो आप पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर ये वीडियो देखें। बहुत सारे बच्चों के बहुत से डाउट्स आए कि सर एग्ज़ाम कब है, कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक्स पढ़नी है और सिलेबस को कैसे बांट के पढ़ाई करनी है। बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी कैसे करनी है, उसी पे मैंने आज एक ये वीडियो बनाई है। सबसे पहले मैं आपको एग्ज़ाम डेट के बारे में बताता हूँ। एग्ज़ाम डेट जो कि पीईवी वेबसाइट पे आपको देखने मिल जाएगी, वो है आपकी 19 सितंबर। आपकी एग्ज़ाम डेट आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हो सकता है कि एग्ज़ाम डेट और पोस्टपोन हो जाए, लेकिन फ़िलहाल हम इसी को मान के चलते हैं कि मेरा एग्ज़ाम 19 सितंबर 2020 को है। बात करें सब्जेक्ट की, तो ये आई थिंक आप सबको पता होगा कि सिलेबस क्या है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि पात्रता परीक्षा हेतु आपको 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स होंगे। परीक्षा की जो टाइमिंग है वो होगी 2 घंटे 30 मिनट। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। एमसीक्यू होंगे जो कि 4 विकल्प आते हैं, उनमें से एक सही होगा जो आपको चुनना है। एग्ज़ाम क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बांटा है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, भाषा 1, भाषा 2, गणित और पर्यावरण। इसके अलावा क्या है, इतना तो सबको पता होता है कि बाल विकास शिक्षा शास्त्र आना है, लेकिन इसके अंदर इन 30 क्वेश्चन को कैसे डिवाइड किया गया है कि इन सारे के सारे 30 क्वेश्चन बाल विकास शिक्षा शास्त्र के आने, तो इनको कैसे डिवाइड किया गया है इनको अपन आगे देखते हैं। उसके पहले इनका स्तर देख लें कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो स्तर होगा वो 6 से 11 वर्ष की आयु समूह शिक्षण जो सिखाने और शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। इन विशिष्टताओं की समझ, आवश्यकता, विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों के साथ संवाद और सीखने हेतु अच्छी विशेषताएं और गुणों पर आधारित होंगे। भाषा 1 के प्रश्न पत्र में जो भी आपने भाषा चुनी है उसके माध्यम पर प्रभावित पर आधारित क्वेश्चन होंगे। भाषा 1 के अलावा आपने दूसरी जो भाषा चुनी है उस पे आधारित क्वेश्चन होंगे। इन भाषाओं में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आने, इन भाषाओं को कैसे तोड़ा गया है, ये अपन अभी आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके अलावा गणित और पर्यावरण, ये सिंपल से आपके 5 टॉपिक होते हैं। इनका स्तर देखा जाए तो मैक्सिमम 10th क्लास या हाई स्कूल तक इसका स्तर हो सकता है। बाकी ये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो कि 30 अंकों का आना है, उसमें बाल विकास अकेला आएगा 15 अंकों का, शिक्षा शास्त्र आएगा 10 अंकों का। अब बाकी जो बचे 5 अंक वो आते हैं समावेशित शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ के लिए। आपको इस तरीके से आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है 3 भागों में टूट जाता है और जो 30 अंक हैं वो 15, 5 और 10 में टूट जाते हैं। ऐसे ही हिंदी भाषा की बात करें तो भाषा समझ और अवबोध 15 नंबर का और भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र 15 नंबर का। अब ये समझ लें कि भाषा समझ और अवबोध है क्या।
भाषाई समझ या अवबोध के लिए 2 आपठित दिए जाएंगे, जिनमें एक गद्यांश में नाटक, एकांकी, घटना, निबंध या कहानी आदि से है। दूसरा आपठित गद्य के रूप में होगा। इस आपठित गद्य में से समझ, अवबोध, व्याख्या, व्याकरण एवं मौखिक योग्यता के प्रश्न होंगे। बात करते हैं अंग्रेजी भाषा की। कॉम्प्रहेंशन, इसका मतलब जो कि अभी मैंने आपको बताया कि अवबोध है ना, यानी अनसीन पैसेजेस, तो वो आएंगे 15 नंबर के। और पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये आएगा 15 नंबर का। नेक्स्ट लैंग्वेज की बात करते हैं, जो कि संस्कृत भाषा है। इसमें वही भाषा अवबोध 15 नंबर, भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र 15 नंबर, गणित 30 नंबर की आएगी, जो कि आपकी हाई स्कूल लेवल की होगी। और पर्यावरण अध्ययन भी 30 नंबर का आएगा, जो कि आपका हाई स्कूल लेवल का होगा। बात करते हैं बुक्स की। बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट्स करते हैं, मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं कि सर बुक समझ में नहीं आती कि बुक्स कैसे ख़रीदें, कौन कौन सी ख़रीदें। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दिया है आपको बुक्स का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं यही राइटर ख़रीदना है। राइटर कोई भी हो, अरिहंत हो, महावीर हो, पुणेकर हो, या कोई भी राइटर हो, डज़न मैटर कि हमें यही राइटर ख़रीदनी है या फिर वो राइटर हैं। हमें बस ये जानना है कि बुक्स खरीदनी कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको एक बुक खरीदनी है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की, स्पेशल सिर्फ इसी सब्जेक्ट के लिए एक स्पेशल बुक खरीदनी है। अलग से एक बुक स्पेशली खरीदनी है पर्यावरणीय अध्ययन के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि यही वाले राइटर हों, आप कोई भी राइटर के खरीद सकते हैं, बस ध्यान रखें कि बुक अपडेटेड हो। तीसरी बुक खरीदनी है गणित की। गणित में आप कोई भी राइटर का बुक खरीद सकते हैं। RS अग्रवाल लेवल के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, क्लास 10th तक क्वेश्चन जो भी है आपकी क्लास 6 to 10th तक की मैथ इसमें पूछी जाएगी। बात करें हिंदी भाषा की, एक अगला जो आपको बुक खरीदनी है अगली, वो एक स्पेशल हिंदी भाषा के लिए ही बुक खरीदनी है। हिंदी भाषा के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आपको ये ध्यान में रख के बुक खरीदनी है कि ये जो बुक है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके एग्ज़ाम के लिए हो। अगली एक बुक खरीदनी है संस्कृत भाषा की। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में संस्कृत भरा है तो आप संस्कृत भाषा की स्पेशल बुक खरीदें। अगर आपने सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश भरा है तो आप इंग्लिश भाषा की स्पेशल बुक खरीदें। आपको 5 ये बुक पाँचों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग से ख़रीदना है। उसके अलावा आपको एक छठी बुक खरीदनी है प्राथमिक शिक्षक, यानी कि ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की एक बुक, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट हों। ये इसलिए ताकि ये आपको रिवीजन पर्पस से आप इस बुक को पढ़ सकते हैं कि मैंने ये सारी पांचों बुक पढ़ ली हैं, इनकी डिटेल्स पढ़ ली है सारी, अब मैं इनका एक बार रिवीजन कर लेता हूँ। तो आपको ये पांचों बुक ना उठा के एक बुक उठाइए और उससे आपका रिवीजन हो जाएगा। जब आपकी ये सारी बुक्स पढ़ ही जाएँ उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट्स खरीदें। प्रैक्टिस सेट 15 प्रैक्टिस सेट हों, 30 हों, 50 हों, जितने भी हों, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी आपकी जो है एग्ज़ाम्स की तैयारी में। तो ये हो गई आपकी बुक्स। बात करें आपके एडमिट कार्ड की, तो आपके एडमिट कार्ड जैसे कि अभी परीक्षा की तिथि दी गई है 19 सितंबर 2020, तो आपके एग्ज़ाम डेट के सिर्फ 4 दिन पहले जो है आपके एडमिट कार्ड आएंगे। उससे 15 दिन पहले आपके जो एडमिट कार्ड्स आएंगे उसमें सिर्फ आपको जो है लोकेशन बताई जाएगी कि इस जगह आपका एग्ज़ाम होना है। बाकी पूरा एडमिट कार्ड जो होता है परीक्षा हॉल में ले जाने वाला, वो आपके एग्ज़ाम के या एग्ज़ाम डेट के 4 दिन पहले ही आप डाउनलोड कर पाएंगे। उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है pev.mp.gov.in। इसके अलावा और जो कोई भी आपकी क्वेरीज़ हों वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।